सभी का स्वागत है विज्ञान की इस कक्षा में। मैं प्रवीण कुमार, विज्ञान शिक्षक। आज आप लोगों को विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का वेग के बारे में बताने जा रहा हूं, उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का वेग प्राचीन काल में वैज्ञानिकों ने कैसे प्राप्त किया और कौन कौन वैज्ञानिकों ने कौन से तरीकों से यह ज्ञात किया, क्या वह ज्ञात किया हुआ प्रकाश का वेग सही था, उसमें कैसे सुधार हुए, इन सबों के बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे जो आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी और भी ऐसे जनरल कंपटीशन में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए उन बिंदुओं पर भी हम बीच बीच में बात करेंगे ताकि आपको विज्ञान की समझ बढ़े। और एक चीज और आप करेंगे कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो इस टॉपिक में बताए गए विज्ञान के जितनी बातें हैं उनका से संबंधित एक प्रश्न आपको गूगल फॉर्म में वहां दिखाई देगा। उस फॉर्म में जब आप बहुत सारे प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो हल करते समय आपका स्वयं एक जांच आप कर सकते हैं कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा। और आप उस प्रश्नों को अगर हल नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा आप देखिएगा, क्योंकि उसमें दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में आपको समझाया जाएगा। सो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा कि किन किन बातों के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो आज हम लोग विज्ञान में प्रकाश का वेग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इस प्रकाश के वेग पहली बार कौन वैज्ञानिक ने किस तरीके से प्रयास किया, उनका प्रयास कितना सफल रहा, वो आज हम देखते हैं। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले महान खगोल शास्त्री और दार्शनिक गैलीलियो ने प्रकाश का वेग प्राप्त करने का एक प्रथम प्रयास किया। इस प्रयोग में एक व्यक्ति को काफी दूरी एक प्रकाश स्रोत जैसे लालटेन या कुछ मोमबत्ती जलाने के लिए कहा जाता था। और स्वयं गैलीलियो यहाँ पे वो देखते थे कि प्रकाश कितनी दूर से वो तय करके मेरे पास पहुंचा और उस समय को वह मापने की कोशिश करते थे जिससे प्रकाश का वेग प्राप्त किया जा सके। आपको पता है कि प्रकाश का वेग या किसी भी चीज का वेग प्राप्त करने के लिए आपके पास दूरी होनी चाहिए और समय होनी चाहिए। तो प्रकाश का वेग निकालने का एक साधारण सा सूत्र, दूरी बटे समय हम लोग लेते हैं। इसमें दूरी जो कि आसानी तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन यह समय यानी कि प्रकाश से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगाया, यह प्राप्त करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन था। तो इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए गैलीलियो ने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन गैलीलियो असफल रहे। गैलीलियो से प्रकाश का वेग का निर्धारण नहीं हो पाया। उसके बाद 1676 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक अल्सा रोमर ने प्रकाश का वेग निकालने का एक शानदार तरीका बताया और यह तरीका खगोल विज्ञान पर आधारित था। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि अल्सा रोमर ने सन 1676 ईस्वी में कौन सा तरीका से प्रकाश का वेग मापने का कोशिश की है। महान खगोल शास्त्री अल्सा रोमर ने पहले प्रकाश का वेग निकालने का प्रयास किया और कुछ हद तक वो सफल भी रहे और इतिहास में उनका नाम दर्ज है, प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने प्रकाश का वेग प्राप्त किया। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और विज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने प्राप्त किया।
तो आइए देखते हैं कि अल्सा रोमर ने कैसे किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीकों से प्रकाश का वेग उन्होंने प्राप्त किया। तो इसके लिए उन्होंने बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है आयो, जो अपने बृहस्पति ग्रह का एक बार परिक्रमा करने में वह 1.76 दिन वह तब समय लगाता है। रोमर ने जब अपने खगोलीय दूरबीन से इस चीज का परीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि अलग अलग समय में यह उपग्रह, यानी कि जब हम 1 महीने के बाद जब उनका देखते हैं आयो को, तो उस समय 1.76 दिन वो अलग मिला। फिर 1 महीने के बाद फिर देखते हैं तो यह समय फिर बदल गया। तो इस प्रकार से अलग अलग समय में जब उनका परीक्षण उसका किया गया तो अल्सा रोमर ने देखा कि यह परिक्रमा करने का समय अलग अलग क्यों है, जबकि हमारा जो चंद्रमा है उसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का जो दिन है वो 27.3 दिन, जिसको हम एक चंद्र मास भी कहते हैं, और यह फिक्स है। यह परिक्रमा करने का जो समय है चंद्रमा का वो फिक्स है। उसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह का जो चंद्रमा है आयो, उसका फिक्स्ड क्यों नहीं है, निश्चित क्यों नहीं है, ये रोमर को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने देखा ये कहीं से प्रकाश का तो कोई रोल नहीं है, या फिर सच में वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक विचार दिया। उन्होंने एक विचार ये दिया कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में वह 1 वर्ष का समय लगाती है। यह पृथ्वी का 1 वर्ष 365 दिन 6 घंटे के बराबर होती है। जो 6 घंटा हम लोग नहीं लेते हैं, ये 4 साल के बाद वो 6 चौका 24 घंटा एक दिन बन जाता है, जो एक 366 दिन कहलाता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। तो उसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह सूर्य का जो परिक्रमा करता है ना, तो सूर्य की परिक्रमा करने में वह पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा समय लगाता है, क्योंकि वह काफी दूर है, उसका कक्षा पृथ्वी से काफी बड़ा है, और उसको पूरा करने में उसको 4333 दिन का समय लगता है। 4333 दिन। अब यह पृथ्वी के कितने साल के बराबर हो गया? तो जब हम इसमें 365 दिन जब हम इसमें भाग लगाते हैं तो यह बन जाता है बृहस्पति का वर्ष 11.787 ईयर, यानी कि लगभग 12 वर्ष। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि बृहस्पति ग्रह जब एक बार वह परिक्रमा सूर्य का जब कर लेता है तब तक पृथ्वी 12 बार वह सूर्य की परिक्रमा वह पूरा कर ले। तो इस समय रोमर ने क्या देखा, अब उसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने देखा कि चलिए एक यहां पे सूर्य स्थित है, यहां पर पृथ्वी स्थित है, और पृथ्वी का अपना एक कक्षा है। उसी प्रकार से यहां पर बृहस्पति स्थित है, यानी कि जुपिटर, और इसका अपना एक कक्षा है। इस प्रकार से बृहस्पति ग्रह का एक चंद्रमा है आयो, जो वह बृहस्पति का वह चक्कर लगाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का भी एक चंद्रमा है मून, वह भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है, और इसका समय निश्चित है। तो रोमर ने देखा कि जब आयो एक बार चंद्रमा का परिक्रमा कर लेता है तो वह 1.76 दिन का समय लेता है पृथ्वी के अनुसार। तो यह 1.76 दिन जब रोमर ने देखा कि अलग अलग पृथ्वी के स्थितियों पर यह समय अलग अलग मिल रहा है, रोमर ने यह निर्धारित किया
कि जिस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में वह 27.3 दिन, हालांकि 3-2-2 हम लोग लेते हैं, लेकिन बहुत जगह आप लोग केवल 27.3 दिन ही आपको दिखाई देगा। तो इतना दिन जो है वो चंद्रमा के लिए निर्धारित है। आप पृथ्वी पर है, किसी भी मौसम में आप देखते होंगे कि चंद्रमा द्वारा यह लिया गया समय निश्चित है। तो रोमन ने सोचा कि यह समय सभी चंद्रमाओं के लिए, सभी ग्रहों के लिए बराबर यानी निश्चित होनी चाहिए। तो रोमन ने जब आयो का जब परीक्षण किया तो देखा कि यह समय निश्चित नहीं है। तो रोमन को कहीं ना कहीं विज्ञान में कुछ उलटफेर महसूस हुआ कि यह वास्तव में ऐसा है या हमें भ्रम हो रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने इसका अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पृथ्वी एक परिक्रमा करने में वो 12 मंथ यानी कि 1 साल का वक्त लेती है, तो आधे साल यानी कि 6 महीने में पृथ्वी ठीक अपने विपरीत स्थान पे चली जाएगी। यानी कि अगर वह पृथ्वी अगर ए स्थान पे है तो वह परिक्रमा करते हुए 6 महीने के बाद वो बी स्थान पे चली जाएगी। तो इस समय जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह थोड़ा सा वो सरकेगा, यानी कि अब वो यहाँ पे आ गया। मान लीजिए कि जुपिटर का वास्तविक स्थान सी है और 6 महीने के बाद अब वो यहाँ पर डी पे आ गया। तो आयु द्वारा जो यहाँ समय लिया गया है, तो उन्होंने देखा कि जब पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कम होती है तो यह समय 1.76 दिन होता है, और जब यह दूर चली जाती है 6 महीने के बाद यह समय बढ़ जाता है। यानी कि आयु के द्वारा तब लिया गया समय, परिक्रमा समय ज्यादा होता है। तो इस समय को उन्होंने काउंट किया यानी गणना किया। तो अब देखते हैं कि जब शुरुआती स्थान पे जो दूरी है वो कम है और 6 महीने के बाद अब दूरी बढ़ गई। तो जब यहां से प्रकाश जब यहां पहुंचा तो प्रकाश यहां कैसे पहुंचेगा, अब इसको ऐसे समझते हैं। तो हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं तो यह हमको तभी दिखाई देती है जब सूर्य का प्रकाश या किसी भी चीज का प्रकाश, चाहे बल्ब का हो, ट्यूबलाइट का हो, मोमबत्ती का हो, इनसे निकला हुआ प्रकाश जब किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है ना, तो उससे टकराने के बाद जब हम तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से जब सूर्य का प्रकाश जब आयो के सतह पर पड़ता है तो वहां से टकरा के जब हम तक पहुंचेगा यानी पृथ्वी तक, तभी आयो दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से यानी कि प्रकाश यहां से आयो से जब पृथ्वी तक आया तो यह रोमर ने वह समय को नोट कर लिया। अब यह दूरी भी नोट कर ली। उसके बाद जब 6 महीने के बाद जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बढ़ गई तो इस दूरी को उन्होंने फिर नोट किया, और उसके बाद प्रकाश अब जो आया वो कितना समय लिया ये नोट किया। और इस प्रकार से रोमर ने इस दूरी और इस प्रकाश के खेल को एक गणना के रूप में, कैलकुलेशन के रूप में कन्वर्ट करके उन्होंने प्रकाश का वेग पहली बार ज्ञात किया। अब ये प्रकाश का वेग कितना था उस समय जब रोमर ने सन 1676 ईस्वी में जब पता किया तो यह वेग था 2,10,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि यह रोमर द्वारा या कह सकते हैं कि किसी वैज्ञानिक द्वारा पता किया गया पहला प्रकाश का वेग था। अब यह वेग अब भले ही आगे चल के गलत साबित हो गया हो, लेकिन रोमर को पहला वैज्ञानिक होने का दर्जा प्राप्त हो गया जिन्होंने प्रकाश का वेग ज्ञात किया। कब ज्ञात किया?
1976 ईस्वी में कितना ज्ञात किया? 2,10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके कुछ वर्षों बाद अमेरिकी वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रकाश को तरंग सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तरंग सिद्धांत जनक हैं क्रिश्चियन हाइगेंस, और हाइगेंस ने सन 1807 ईस्वी में जब तरंग सिद्धांत की खोज की, उस समय प्रकाश पर भी अध्ययन करते हुए उन्होंने रोमर के द्वारा ही बताए गए तरीकों से जब प्रकाश का वेग ज्ञात किए, तो उनके द्वारा जो ज्ञात किया गया वेग था वो था 2,14,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हाइगेंस के द्वारा, जो कि रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया वेग से थोड़ा सा ज्यादा था। हालांकि फिर भी इसको सही नहीं माना गया, क्योंकि तब भी वैज्ञानिक तरीकों में काफी त्रुटियां होती थी, वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होते थे और अपने सुधार को अनवरत जारी रखते थे। इस प्रकार से और भी वैज्ञानिकों ने काफी प्रयास किया, और उसमें एक नाम आता है आपका अल्बर्ट माइकलसन। अल्बर्ट माइकलसन ने ईस्वी में अल्बर्ट माइकलसन ने 1920 ईस्वी में प्रकाश का वेग घूर्णित दर्पण और विद्युतीय आवृत्तियों की सहायता से प्रकाश का वेग ज्ञात करने के लिए एक तरीका बताया, और वह तरीका काफी सफल रहा। उन्होंने प्रकाश का वेग जो बताया वो था पढ़ लीजिए। तो ये था, इसको जब हम 299792458 मीटर प्रति सेकेंड, इसको जब हम छोटा अंक में जब वैज्ञानिक तरीकों से जब वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं, तो ये होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अल्बर्ट माइकलसन द्वारा सन 1920 में दिया गया प्रकाश का वेग था। यह प्रकाश का वेग जो आधुनिक मान से काफी मिलता जुलता है। हम लोग आधुनिक मान में इसको लगभग लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से यह आधुनिक पद्धति में, यानी कि अब के समय में प्रकाश का वेग यह मान है जो काफी वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किया गया मान के बराबर है। तो इस प्रकार से प्रकाश का वेग हम लोग अलग अलग तरीकों से जब मानते गए तो इसमें सुधार होता गया, और अंत में यह प्रकाश का सही मान यह प्राप्त हो गया। तो प्रकाश का वेग और उसके वैज्ञानिक तरीकों और काफी वैज्ञानिक तथ्यों को बताते हुए हमने प्रकाश के वेग का जो एक्सप्लेन किया, तो इस पे आधारित आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक को जब आप छुएंगे, टच करेंगे, तो एक गूगल फॉर्म, एक गूगल क्यूज दिखाई देगा। उस क्यूज में कुछ प्रश्न आपको बनाने होंगे जो आज इस विज्ञान के टॉपिक पर आधारित कुछ वहां पर प्रश्न होंगे। उसका आपको आकलन करना है कि आज आप कितना सीख पाए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा कि कितना आप सीख पाए और क्या चीज के आगे उत्सुकता आपको है। आगे उस प्रकार से और हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।